मैं अनुज आप लोगों का एपी मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। ये हमारा पार्ट 4 है। नंबर सिस्टम का पार्ट 4, 3 पार्ट हमने अपलोड कर रखे हैं। तो हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी, रेलवे हो, बैंकिंग हो, चाहे कोई भी पेपर हो, लेखपाल का हो, ये सारे टॉपिक में नंबर सिस्टम पूछा ही पूछा जाता है। तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ आएंगे अपने नंबर सिस्टम की तरफ। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो तो हम आज बात करते हैं अपने टॉपिक की, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात करें तो हमने इसमें आपको पढ़ा रखा है यूनिट डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, रिमाइंडर थ्योरम और बाकी जो कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हमने डिस्कस कर रखे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ और खास क्वेश्चनों को जो एसएससी बहुत बार पूछती है, बैंक में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो खास तौर पर ये वीडियो एसएससी के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने एसएससी से रिलेटेड रखे हैं जो एसएससी में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलो देख लेते हैं। हमने बताया था फैक्टोरियल 500 में फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करिए। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज हमने बताया था कि हमें कैसे पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल का। तो हमने बताया था कि हम इनको डिवाइड कर लेते हैं 5 से। कितनी बार जाएगा? 5 × 5 100। फिर हम 5 से 2 बार, फिर 5 से करते रहेंगे 4 बार। तब तक करेंगे जब लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा जो कि 5 से नहीं डिविजिबल होगा, वहीं पर हम रुक जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं इनको। तो ये 124 यानी कि 124। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 124। और पकड़ना तो फ्रेंड बनाओ इस क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2006 और 10+2 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अक्सर एसएससी में क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखो 2006 सीजीएल में, 2009 10+2 और एमटीएस में भी पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन संभवतः ज्यादा बनते रहते हैं एसएससी में। तो हम बात करते हैं, क्वेश्चन कहता है किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह है। यानी कि वो एक बंदा है जिसको कहा गया कि 50 से गुणा करना है तुम्हें, लेकिन उसने गलतीवश 30 से गुणा कर दिया। तो उसका जो सही उत्तर आना चाहिए था वो सही उत्तर से 400 कम आया। तो हमारा सही उत्तर कितना आना चाहिए था, वो संख्या कौन थी, ये पूछ रहा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे बनाते हैं वो हम सीख लेते हैं। हमने बताया कि क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 तरीके होते हैं। या तो हम बेसिक जाएं एक्स वाई मानकर, या तो ऑप्शनल मेथड से हम क्वेश्चन को बनाएं आसानी से, या तो हम किसी ट्रिक का इस्तेमाल करें। तो हम देखते हैं तरीका। पहले हम बेसिक से इसको कॉन्सेप्ट से सीखते हैं कैसे। कह रहा कि एक लड़के ने किसी संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। हमें x कब मानना है वो हमें पता होना चाहिए कि हम ज्यादा लेंदी ना जा पाए, कि x भी माने तो हम इजीली उसे कम समय में सॉल्व कर सके। तो हम देखो कैसे करते हैं। 50 से गुणा करने को कहा गया, मान लेते हैं वो संख्या क्या थी? x थी। वो संख्या क्या थी? वो संख्या थी हमारी x। वो संख्या हमारी x थी। क्या थी? x थी, जिसको उसने 50 से गुणा करना था। संख्या को 50 से गुणा करना था, लेकिन उसने उसे 30 से गुणा कर दिया। इसे उसने 30 से गुणा कर दिया।
तो कह रहा है कि उस सही प्राप्त उत्तर 400 कम प्राप्त हुआ, यानी कि 400 कम प्राप्त हुआ। 400 कम यानी कि पहले इसको इससे गुणा करना, 50 से गुणा करना था, उसने गलतीवश 30 से गुणा कर दिया, जिससे 400 कम, यानी कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 400 है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, यानी कि 50x माइनस 13x। यदि ऐसा ना करता तो उत्तर सही प्राप्त होता, लेकिन उसने गलती कर दी, 30 से गुणा कर दिया, जिससे कि 400 कम आंसर मिल रहा था। तो 400 यानी कि 20x 400 यानी कि 20 यानी कि 2 बार x की वैल्यू कितनी है, 2। तो वो संख्या कितनी थी हमारी, 20 थी, यानी कि वो संख्या कितनी थी, 20। तो हमें x मानना है, लेकिन उतना लेंदी न जाने पाए कि हम आसानी से 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। ऐसे क्वेश्चनों को हम तब x मानकर लगाएंगे जब क्वेश्चन ज्यादा लेंदी ना होने पाए। ठीक है, फिर ऑप्शन मेथड कैसे करना है, मान लेते वो संख्या, हम वो जो संख्या थी वो हम मान लेते हैं कि पहला फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं कि 20 थी, वो हमारी संख्या कितनी थी, 20। उसने कहा जब इसको हम 50 से गुणा करते, 50 से गुणा करना था इस संख्या को, लेकिन हमने 30 से गुणा कर दिया, यानी कि 20 को हमने 30 से गुणा कर दिया। ठीक है, कह रहा है संख्या 20 थी, पहले उसको 50 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से 30 से, यानी कि पहले 50 से गुणा करना था, तो आंसर कितना आता, 1000। आंसर 1000 आता, लेकिन उसने गलती से 30 से गुणा कर दिया, जिससे कि आंसर कितना प्राप्त हो गया, 600। यानी कि कितना कम प्राप्त हुआ है, पहले 1000 प्राप्त होना था, अब 600 प्राप्त, यानी कि 400 कम प्राप्त हो रहा है। बस देखा, 400 कम, तो 400 कम प्राप्त हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को हम इस प्रकार बनाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों बनाते हैं इस क्वेश्चन को, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, और तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बच गए, तो पृष्ठों की संख्या ज्ञात करो। कहने का मतलब है कि वो एक व्यक्ति पुस्तकालय में जाता है, पहले दिन वो 2/5 पढ़ता है, फिर दूसरे दिन पहले दिन का यानी कि 1/3 अधिक पढ़ता है, तीसरे दिन के लिए उसके पास 15 पृष्ठ बचे, तो पूछ रहा पृष्ठों की संख्या। ऑप्शन दिए हैं 100, 105, 225 और 250। तो बनाओ इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे बनाते हैं आप लोग। देखिए, मान लेते हैं टोटल जो प्रश्न है कितने, x हैं। कह रहा है पहले दिन पढ़े गए, फर्स्ट दिन पढ़े गए। फर्स्ट दिन कितने पढ़े गए, टोटल एक पुस्तक का 2/5, यानी कि x का 2/5 पढ़ा गया पहले दिन। पहले दिन कितना पढ़ा गया, 2/5, यानी कि 2x/5 पढ़ा गया। ठीक है, फिर कह रहा दूसरे दिन उसने पहले से 1/3 अधिक पढ़ा। पहले कितना पढ़ता था, 2x/5। ठीक है, प्लस उसने अधिक पढ़ा 2x का 5/1/3। देखो 2x/5 तो पढ़ता था, लेकिन 2x/5 का 1/3 अधिक पढ़ता है। कितना, 1/3 अधिक पढ़ा उसने। तो देखते हैं कितना, यानी 2x/5 प्लस 2x/15 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा, एलसीएम लेते हैं, इतना अधिक पढ़ा, यानी कि 15, 6, ये कितना हो जाएगा, 2x/15 कितना हो जाएगा, 8x/15, इतना अधिक पढ़ता है। ठीक है, यानी कि उसने अगले दूसरे दिन पढ़े गए पृष्ठों की संख्या, दूसरा डे है ये। दूसरे दिन उसने कितने पढ़े, पहले दिन तो 2x पढ़ता था, पहले दिन से पहले दिन का 1/3 अधिक पढ़ता है, यानी कि इतना वो पढ़ता है, 8x/15।
यानी कि दूसरे दिन। फिर बात करते हैं ये दूसरे दिन, फिर थर्ड डे जब वो आता है तो उसके लिए दिखता है कि हमारे पास 15 पृष्ठ बच गए, 15 पृष्ठ बच गए। तो इधर देखते हैं 15 पृष्ठ बच गए, यानी कि पहले 2x पढ़ता था 5 प्लस कितने दूसरे दिन कितना पढ़ता है, वो दूसरे दिन पढ़ता 8x/15, और तब भी उसके बाद तीसरे दिन जब आता है तो कितने पृष्ठ बच जाते हैं, 15 पृष्ठ, और बाकी बच जाते हैं पढ़ने के लिए। टोटल पृष्ठ कितने थे, x, टोटल पृष्ठ x थे। पहले दिन उसने 2x/5 और दूसरे दिन 8x/15 और तीसरे दिन 15 पृष्ठ बच जाते हैं, अर्थात वही 15 पृष्ठ उसे पढ़ने थे। टोटल पृष्ठ कितने थे, x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम इसका, 15 यानी कि 3 यानी कि 6x प्लस 8x, ये कितना हो जाएगा प्लस 15 यानी कि 225 बराबर x/15। ठीक है, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई उधर कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 40x प्लस 24 बराबर 15x। इधर चला जाएगा, ये कितना बचेगा 25 यानी कि 15x माइनस का 14x, तो कितना हो जाएगा x बराबर 25। तो कितने टोटल पृष्ठ थे, हमने टोटल पृष्ठ मान रखे थे x की वैल्यू 225 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हमने क्या सीखा, हमने बताया कि पहले दिन वो टोटल पृष्ठ थे कितने x, यानी कि पहले दिन वो 2/5 बढ़ता है यानी कि 2x/5। जब दूसरा दिन आता है तब वो 2x तो पढ़ ही रहा है, 2x से 1/3 अधिक पड़ता है, यानी कि 2x का 1/3 अधिक पड़ता है, यानी कि 2x पढ़ रहा था, 2x का 1/3 अधिक यानी कि 2x तो वो पढ़ ही रहा था 5 प्लस इसका 2x का 1/3 अधिक पड़ता है, यानी कि जब टोटल करेंगे तो ये 8x/15। दूसरे दिन वो इतना पड़ता है। फिर बचे तीसरा दिन जब आता तो 15 पृष्ठ बच जाते हैं, यानी कि तीसरे दिन उसे कितना पढ़ना है 15 पृष्ठ। टोटल पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा, पहले दिन पढ़े गए पृष्ठों की संख्या, दूसरे दिन पढ़े गए पृष्ठों की संख्या और तीसरे दिन पढ़े गए पृष्ठों की संख्या बराबर टोटल पृष्ठ। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस प्रकार बनाते हैं। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन कहने का मतलब इसके ये है कि कोई किसान अपनी n गायों के झुंड का अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बंटवारा करना चाहता है कि ताकि पहले पुत्र को कुल गायों का आधा भाग तथा दूसरे पुत्र को कुल गायों का 1/4 भाग और तीसरे पुत्र को कुल गायों के झुंड का 1/5 भाग प्राप्त हो तथा चौथे बेटे को 7 गायें प्राप्त होती हैं। तो पूछ रहा है टोटल गायें हैं कितनी। कहने का मतलब ये है। तो कैसे हम बनाते हैं इन क्वेश्चनों को, हमने बताया ऑप्शन मेथड बेटर रहता है। जैसे कि पूछा जाए ऑप्शन कट रहे हैं एक दूसरे से, तो हम ऑप्शन ले लेते हैं कि टोटल गाय उसके पास 80 है यानी कि 80 है, 80 गाय है। कह रहा पहले पुत्र को यानी कि फर्स्ट पुत्र को कितना मिल रहा है, आधी यानी कि 40 गाय मिल रही है। हमें फाइंड आउट ये करना है, 3 व्यक्तियों का डाटा दिया हुआ, 3 व्यक्ति को 1/4, 1/2, 1/5 मिल रही है, चौथे पुत्र को 7 गाय मिल रही है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि चौथे व्यक्ति जो लड़का है उसके पास 7 गाय प्राप्त हो रही है कि नहीं। तो जो ऑप्शन 7 गाय प्राप्त कर देगा, ऑप्शन करेक्ट होगा, वही इसका आंसर होगा। देखिए तो अब फिर कह रहा दूसरे व्यक्ति को 1/4 गाय मिल रही है यानी कि कितनी गाय मिल रही है 20, और तीसरे व्यक्ति को 1/5 गाय मिल रही है यानी कि 5 × 5 = 6। टोटल गाय कितनी हो गई 17। टोटल गाय कितनी थी 80 यानी कि 76 मिल रही यानी कि कितनी गाय चौथे व्यक्ति को मिल रही 4। 80 थी टोटल गाय, 3 लोगों को 76 मिली यानी कि 76 मिली। तो बचा कौन, चौथे व्यक्ति को कितनी गाय मिलेगी, चौथे व्यक्ति को 4 गाय मिल रही, लेकिन मिल कितनी नहीं 7 गाय। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हम
फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 140, यानी कि कह रहा है 140, यानी कि 140 में फर्स्ट को कितना मिलता है 1/2 यानी कि 70, और सेकंड को कितना मिल रहा है हमारे पास 7 को मिल रहा है 1/4 यानी कि 3 और 5 35 मिला, और तीसरे को कितना मिल रहा है, तीसरे को मिल रहा है हमारे पास 1/5 यानी कि 2 8। टोटल कितना मिला, टोटल गाय कितनी, टोटल मान लेते हैं 140 है टोटल, और मिल कितना 8 5 13 3 2 5 7 5 12 130। तो ये तीनों की गाय है, फर्स्ट प्लस सेकेंड और थर्ड, तीनों बेटों को मिलाकर कितनी गाय मिल रही है 133 और 140, यानी कि बचा कितना चौथा व्यक्ति को कितनी मिल रही है 7 गाय, यानी कि 140 में से 3 को 133 मिल रही है, तो चौथे को कितने मिलेगी 7 गाय। तो ऑप्शन कौन सा, बी इज द राइट आंसर। फिर देख लेते हैं हम ऑप्शन से ऐसे बनाते हैं, फिर हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए बनाने का। टोटल गाय कितनी है, टोटल गाय है हमारे पास n, टोटल गाय n है। पहले व्यक्ति को कितनी मिल रही है n/2 और दूसरे व्यक्ति को कितनी मिल रही है n/4 और तीसरे व्यक्ति को कितनी मिल रही है n/5। कुल गायों का n/2 n/4 n/5 और चौथे व्यक्ति को 7 गाय मिल रही है। टोटल गाय हमने मानी कितनी n है, तो कह रहा टोटल गाय n है। टोटल गाय यानी कि पहले व्यक्ति को n/2 और दूसरे व्यक्ति को n/4, तीसरे व्यक्ति को n/5 और चौथे व्यक्ति को 7, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं हम। ये कितना हो जाएगा 20, एलसीएम कितना आएगा हमारा 20। जब 20 करेंगे तो ये बन जाएगा 10n, ये बन जाएगा 5n, ये बन जाएगा 4n। उसे इसको उधर ले जाएंगे n-7 और इधर कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा यानी कि 19n और बराबर n-7 मल्टीप्लाई इसकी उधर हो जाएगा 20, तो ये कितना बन जाएगा 19n, ये कितना हो जाएगा 20n माइनस का 140, इधर ले जाएंगे इसको कितना हो जाएगा 140, यानी कि ये कितना हो जाएगा लेस होगा n बराबर 140। टोटल गाय कितनी होंगी 140। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। क्या कहता है, कहता है यह दो संख्याएं x तथा y को किसी संख्या d से अलग अलग विभाजित किया जाए तो शेष फल क्रमशः 4 3 7 5 तथा 2986 प्राप्त होता है। यह संख्याओं के योग अर्थात x प्लस वाई को उसी संख्या d से विभाजित किया जाए तो शेष फल इतना प्राप्त होता है। संख्या d का मान क्या होगा। तो कैसे करते हैं, ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखे कि हर बार शेष फल बचे अलग अलग दे कि d से एक ही संख्या से डिवाइड किया जाए, संख्या नहीं बदलनी चाहिए, संख्या सेम होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कुछ नहीं करते, तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम बस ये कर देते हैं, जो फर्स्ट रिमाइंडर है रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस कर देंगे जो d से विभाजित किया जाए, x प्लस वाई को उसी संख्या d से विभाजित किया जाए, इस रिमाइंडर 3 को हम लेस कर देंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम देखो करते हैं फिर इसको। रिमाइंडर 1 कितना है 4 3 7 5 प्लस 2 9 8 6 माइनस कर देते हैं 2 3 6 1 को ऐड कर लेते हैं 6 5 11 का 1 कैरी मिलाओ 8 7 15 यानी कि 60 और ये कितना हो जाएगा 9 3 12 12 1 30 ये कितना हो जाएगा 4 2 6 यानी कि 7 माइनस का 2 3 6 1। जब इसको हम d की वैल्यू फाइंड आउट करना, जब लेस करेंगे 0 0 यहाँ पर कितना 0 यानी कि 400। तो d की वैल्यू कितनी है 400। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो d की वैल्यू इतनी है। हमें ये दो संख्याएं दी हो, x तथा y को उसी संख्या d से अलग अलग विभाजित किया जाए। पहले इस संख्या को इस संख्या से विभाजित किया जाए, फिर इस संख्या के योग को d से विभाजित किया जाए। देखो पहले इन संख्याओं को d से अलग अलग विभाजित किया जाए, फिर इन दो संख्याओं के योग को जब d से विभाजित किया जाएगा, जब इनके योग को d से विभाजित किया जाएगा, वो जो रिमाइंडर आएगा इन दोनों के रिमाइंडर के योग से हम उसे लेस कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, यानी कि जितने वो क्वेश्चन सही करता है उसके लिए उसे 4 अंक मिलते हैं, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अर्थात यदि कुछ क्वेश्चन को गलत करता है, यानी कि सवालों को गलत करता है, तो उसके लिए 2 अंक कट जाते हैं, ठीक है। यदि विद्यार्थी ने परीक्षा में सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों, यानी कि टोटल उसने 75 प्रश्न किए हों, उसे कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त किए हों, तो उसने कितने प्रश्नों को के सही उत्तर दिए। कह रहा कितने सही किए कितने गलत किए, दोनों हमें निकालना है, यानी कि 150 अंक मिले चाहिए थे। वैसे 75 प्रश्न किए, या टोटल सही करता तो कितने मिलते, 20 और 28 300 मिलते। यदि 75 गलत कर देता तो कितने कट जाते, 150 अंक कट जाते, लेकिन तब भी 150 अंक उसने पाए हैं। तो हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, तो मान लेते हैं उसने x क्वेश्चन सही किए, माना राइट किए, कितने क्वेश्चन x किया, टोटल क्वेश्चन किए कितने उसने, टोटल किए हैं 75, टोटल 75 प्रश्नों के उत्तर उसने दिए, कितने टोटल 75 प्रश्नों के उत्तर दिए, उसमें से उसने राइट कितने किए, x, तो राइट किए x और गलत कितने किए फिर, यानी कि टोटल 75 किए, यानी कि 75 माइनस x, यानी कि 75, यानी कि x उसने सही किए, तो टोटल 75 माइनस x उसने गलत किए। कह रहा प्रत्येक सही के लिए कितने अंक मिलते हैं, 4, और प्रत्येक गलत के लिए 2 काट दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बात करें हम तो 4x प्लस 75 माइनस का x मल्टीप्लाइड 2, तो कितने टोटल अंक प्राप्त होते हैं, 150 टोटल अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि 4x 75 इधर माइनस हो गया, माइनस, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 150, ये माइनस का कितना हो जाएगा 2x प्लस का 2x, ये कितना हो जाएगा 150, तो इसे इधर लाएंगे, यानी कि 6x इधर, इसको उधर ले जाएंगे, कितना बन जाएगा 300, कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, यानी कि हमने राइट कितने माने थे x, तो उसने कितने राइट आंसर दिए, यानी कि 50, उसने 50 के सही उत्तर दिए। तो कह रहा कितने सही उत्तर दिए, तो 50, यानी कि हमने राइट को माना था x, तो x की वैल्यू कितनी है 50, और वृंग कितने थे 75 माइनस x, यानी कि टोटल 75 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसमें से x घटा देंगे तो गलत प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे कि कितने गलत किए, ठीक है। फिर इसको